And sources are telling Times Now that the BJP is expected to raise the UPA chopper scam in both houses of the parliament today as well. Subramaniam Swamy will give a notice in the Rajya Sabha and seek permission to see the deal in a new angle. Meanwhile, Meenakshi Lekhi and Anurag Thakur will give notices in the Lok Sabha. My colleague Aditi is with us on the phone line for more on that story. Aditi, the strategy of the BJP is pretty much what we saw yesterday as well. The same names had given notices even yesterday in the Rajya Sabha and Lok Sabha. Absolutely. In fact, these are the four MPs of the Bharatiya Janata Party who have been directed by the senior leadership of the BJP and from the top ministers of the government that they really need to spearhead the entire attack on the Congress party as far as the Augusta chopper scam is concerned. In fact, today Subramaniam Swamy will be giving a fresh notice in the Rajya Sabha seeking permission to give a new angle and a new dimension to this entire deal that took place during the UPA government. Congress party made a false allegation. It was not founded on facts. It was a political assertion which was not based on any facts or foundation. That the Indian Prime Minister, Mr. Narendra Modi, negotiated something with the Italian Prime Minister to somehow get this judgment out. That was denied immediately by Mr. Arun Jaitley, and now the Ministry of External Affairs has also come out with an official statement. I think the Congress party owes not only an explanation but also an apology to drag the heads of government of two countries, India and Italy, on something to suit their political purposes with no facts to back them up. देखिए, कांग्रेस अपने बुने हुए मकड़ जाल में पूरी तरह से फंस चुकी है और सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्षा ने इस देश को लूटने का काम किया है इटली की अदालत के मुताबिक। और जिस तरह से 360 करोड़ का जो घूस का एक मैटर सामने आया है वीआईपी चॉपर स्कैम में, और जिन लोगों ने घूस दी है वो इटली की जेलों के सलाखों के पीछे हैं, और जिन लोगों ने घूस ली है वो आज संसद की बैल में हंगामा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और श्रीमती सोनिया गांधी पूरी तरह से उन्होंने इस देश को इंसल्ट भी किया है, क्योंकि जिस तरह से एक पाकिस्तानी एजेंसी के माध्यम से एक हिंदू टेरर का एक जो थ्योरी दी जा रही थी आईएसआई के माध्यम से, तो इनोसेंट लोगों को समझौता ब्लास्ट में फंसाने की कोशिश की गई। वहीं दूसरी तरफ एक आतंकवादी को इनोसेंट बताकर मोदी जी को 14 के चुनाव से पहले फिक्स करने की कोशिश की गई। तो पूरी तरह से ये जितने मामले सामने आए हैं, कांग्रेस अध्यक्ष का जो कहीं ना कहीं त्याग की मूर्ति कांग्रेस उनको बताती थी, उनके चेहरे से नकाब उतरा है, वो बेनकाब हुई हैं। और कांग्रेस अब सफेद झूठ बोलना बंद करे और अपने इस घिनौने कृत्यों के लिए कांग्रेस देश की जनता से माफी मांगे। भाजपा जवाब दे कि जब रिश्वत की बात सामने आई तो हमने जो प्रक्रिया शुरू की थी ब्लैकलिस्ट करने की, 1 महीने के बाद भाजपा की सरकार बताए किसके दबाव में, किसने इसके पीछे रिश्वत ली कि भाजपा की सरकार की होते हुए वो ब्लैक लिस्ट से हटाया गया सिर्फ 1 महीने के अंदर। जवाब आज कटघरे में खड़ी भाजपा को देना है, कांग्रेस को नहीं। हमारा दामन साफ था, है और रहेगा। साथ ही उन्होंने ये आरोप भी लगाए हैं कि मिडिल मैन था बीच में थे, जिससे कि ये बात चल रही थी कमीशन को लेकर, घूसखोरी को लेकर। निश्चित रूप से रही है, और जो लोग उसमें शामिल हैं ये वही तो हो सकते हैं जिन्होंने ब्लैकलिस्ट करने के बाद 1 महीने के बाद ब्लैकलिस्टेड कंपनी को हटाया। कांग्रेस पर तो यह सेहरा हो सकता है कि हमने मिडिल मैन और रिश्वत लेने वालों पर ब्लैकलिस्ट किया था, और भाजपा को इसका जवाब देना होगा जिसे हमने ब्लैकलिस्ट किया था, तुमने उससे ब्लैकलिस्ट 1 महीने के अंदर क्यों हटाया। मेक इन इंडिया के लिए भी वो ऑफर कर चुके हैं, मेक इन इंडिया के लिए भी कर चुके हैं। गोवा में उनका प्रदर्शन हुआ और वहां भी उनको शामिल होने दिया गया जिस कंपनी ने रिश्वत ली। और एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा सुब्रमण्यम स्वामी को कि ये सारे तथ्य जिस सुवासनी ने जुटाए हैं उससे उनका क्या रिश्ता है, क्योंकि ये बात सामने आ रही है कि सुवासनी जिसने ये तथ्य जुटाए हैं वो उनके परिवार से गहरा रिश्ता है। इसका जवाब दें।